आदाब में शहजाद खान आप देख रहे हो सच वानी लाइव न्यूज। आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेट। एक नज़र खबर पे। सेंट्रल मार्केट पर हुई कार्रवाई के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारी मंडल प्रतिनिधि पहुंचे डीएम कार्यालय। शासन करे सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के नुकसान की भरपाई। दोषी अधिकारी अभी तक जेल क्यों नहीं भेजे गए। पंडित आशु शर्मा आवास विकास परिषद से कमर्शियल भूखंड व मुआवजे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पंडित आशु शर्मा जानकारी के अनुसार आपको बता दें, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में हो रहे ध्वस्तीकरण के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने कहा कि शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहे ध्वस्तीकरण को अगर सरकार तथा मेरठ के समस्त जनप्रतिनिधि चाहते तो रोक सकते थे, परंतु कुछ सरकारी व्यापारिक संगठन तथा जनप्रतिनिधियों की नाकामी का नतीजा आज सेंट्रल मार्केट का व्यापारी भुगत रहा है। अगर सरकार यहां भू परिवर्तन कर देती तो आज सेंट्रल मार्केट सुरक्षित होती। आवास विकास परिषद के दोषी अधिकारियों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया। पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, परंतु पहले व्यापारियों की दुकानों को गिराना गलत है। जिन व्यापारियों के नोट और वोट दोनों से सरकार बनी है, जब उन्हीं व्यापारियों को आवश्यकता पड़ी तब सरकार तथा सरकार के नुमाइंदों के द्वारा आंखें मूंद ली गई, जिससे सरकार की व्यापारी विरोधी नीति स्पष्ट होती है। ध्वस्तीकरण से पहले बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। पंडित आशु शर्मा ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री बाइट। पंडित आशु शर्मा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों व्यापारी संगठन आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देना आए हैं द्वारा जिलाधिकारी। हमारी मांग है कि जो सेंट्रल मार्केट वाला प्रकरण जनपद के अंदर चल रहा है, इस सेंट्रल मार्केट वाले प्रकरण के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्तीकरण हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी के लिए मान्य है, उसका सम्मान है। परंतु इसके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सबसे पहले तो उन भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यकाल के अंदर ये निर्माण था। उन लोगों ने घूसखोरी करके ये निर्माण कार्य कराया और उसका भुगतान आज वहाँ के स्थानीय व्यापारी। दूसरी हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ के व्यापारियों के लिए सरकार कोई ऐसी योजना लेकर आए कि आवास विकास परिषद वहाँ के व्यापारियों को भूखंड आवंटित करे कमर्शियल, और उसके जो निर्माण का मुआवजा सरकार देने का काम करे, क्योंकि वहाँ का व्यापारी पिछले 40 साल से तमाम तरीके के टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, तमाम तरीके के टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल सरकार को देता है। व्यापारियों के साथ साथ उनका परिवार, उनके परिवार के साथ साथ वहाँ पर उनके यहाँ पर नौकरी करने वाले सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी थे, उन लोगों के सामने आज रोजी रोटी का संकट। अभी भी वहाँ पर प्रशासन लगातार अन्य दुकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तो हमारी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप लोगों के माध्यम से, कि वहाँ पर ध्वस्तीकरण से कम व्यापारियों को बसाने की नीति लाई जाए। और इसके अलावा जो 45 अधिकारियों पे वहाँ एफआईआर थाना नौचंदी के अंदर दर्ज की है, उन अधिकारियों को किस वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। सबसे बड़े जिम्मेदार तो वो अधिकारी हैं पिछले 45-40 सालों से जो व्यापारी वहाँ व्यापार कर रहे हैं। ये अलादीन के चिराग की तरह एसीएम साहब रातों रात इसके तो ये दुकानें बनी, तमाम समय लगा। आवास विकास परिषद के अधिकारियों को पहले दिन से पता था कि इनका लैंड यूज क्या है, और उस लैंड यूज को पता होने के बाद भी उन्होंने घूसखोरी करके निर्माण कार्य कराया। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के मुख्य पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। हम लोग सेंट्रल मार्केट एक मेरठ के अंदर शास्त्री नगर में स्थित है, जो लगभग 40 साल से बनी हुई मार्केट है, और उस मार्केट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सरकार के द्वारा ढाया जा रहा है। हम लोग आज उस पीड़ा को लेकर, वहाँ के व्यापारियों की पीड़ा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ संगठन के मुख्य पदाधिकारी आए। हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से 40 साल पहले वो बाजार बना, वहाँ के जिन भ्रष्ट अधिकारियों की सह पर वो बाजार बना, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी की कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं की। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य है, हम लोग उसको मानते हैं, परंतु जिस तरह की कार्रवाई एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के खिलाफ हो रही है ध्वस्तीकरण की, ये ऐसे हैं। सबसे पहले सरकार को उन व्यापारियों को बसाने की योजना बनानी चाहिए थी। वहाँ आवास विकास परिषद के द्वारा कॉमर्शियल लैंड व्यापारियों को दी जानी चाहिए थी, और इसके अतिरिक्त जो मुआवजा व्यापारियों का जो